नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीपन पटेल, फाउंडर एंड सीईओ आलम रिहैब केयर। मित्रों, आजकल पूरे देश के अंदर कोविड-19 का जो संक्रमण जो फैल रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, उसके लिए हमारा यह वीडियो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, जिसके अंदर आपको एक ऐसी टेक्निक बताई जाएगी जिन लोगों को कोविड-19 के माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कई लोग जो होम क्वारंटाइन है वो कैसे उनका SpO2 लेवल यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो उनका जो लंग्स होता है वो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा पाए। ये ऐसी टेक्निक है जो टेक्निक से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। मित्रों, ज़्यादातर ये देखा गया है जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत जल्दी ही नीचे हो जाता है, यानी उनके अंदर वो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो उनके जो फेफड़े होते हैं, जो उनके लंग्स होते हैं, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसमें भी उम्र वाले लोगों में जो फेफड़े का नीचे का हिस्सा होता है वो कम कार्य करता होता है और उसके ही हिसाब से उनके अंदर बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। और कोविड-19 का सबसे बड़ा जो लक्षण माना जाता है वो है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। देश के अंदर आज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बाईपेप मशीन, आईसीयू की कमी आ रही है। हमारा उद्देश्य है सेल्फ नेचुरल मेडिकेशन को प्रमोट किया जाए, माने के एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी दवाई जो नेचुरली ही आप करोगे तो आपको तुरंत उसका फायदा देखने मिलेगा। मित्रों, आप यह टेक्निक करने के बाद आप ऑक्सीमीटर के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितनी जल्दी से बढ़ जाता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपके परिवार के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर जितने भी लोगों को कोविड-19 के माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स है, जो लोग होम क्वारंटाइन हुए हैं, उन सब तक यह वीडियो पहुंचाया जाए, क्योंकि उससे ही उनके ऑक्सीजन लेवल को अधिकतम करने में फायदा हो जाएगा। मित्रों, ऑक्सीजन लेवल कम होने में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है आपका पोस्चर, माने कि उम्र के साथ आपका पोस्चर जो होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है, यानी लोग आगे झुक के काम करते हैं। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे कि नॉर्मली हमारा जो बॉडी होता है वो सीधा रहता है, लेकिन और हमारा जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर हमारा जो रीप का जो पोर्शन है वो आता है, उसके अंदर जो मसल्स होते हैं उसको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। लेकिन हमारा फॉरवर्ड यानी कि जो खराब पोस्चर होता है, हमारे जो कंधे होते हैं वो कंधे राउंड हो जाते हैं, यानी उसके अंदर गोलाई बन जाती है। उसके हिसाब से ही हमारे जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है और यही दिक्कत के कारण फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे कि हम ज़्यादातर आगे झुक के काम करते हैं, उसके हिसाब से हमारे यह मसल ज़्यादा काम करते हैं और यह मसल स्टिफ होने लगते हैं। अभी उम्र के साथ मसल भी स्टीफ है, काम करने की जो फेफड़े की कार्य क्षमता है वो भी कम है, और तब जाके हमें कोविड-19 का संक्रमण लगता है। तो यह कारण से हमारे फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं और उसके ही कारण से ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। दोस्तों, आपको हॉस्पिटल के अंदर जाके बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अभी सब हॉस्पिटल बेड सब पैक हो गए हैं। यह टेक्निक आप घर पे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है तब भी आप ये टेक्निक कर सकते हो। आज मैं वो टेक्निक आपको दिखाने वाला हूँ। मित्रों, यह टेक्निक से आपका जो SpO2 यानी कि जो फेफड़े के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो तुरंत ही बढ़ जाती है। और हमारा ये जो कारण होता है वो है हमारा पोस्चर, यानी कि पोस्चर के हिसाब से हमारे मसल स्टीफ है और उसके ही हिसाब से हमारे फेफड़े पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं। यह टेक्निक आपको तुरंत फायदा करेगी। इसके अंदर आपका जो राइट हैंड होता है उसको आपको लेफ्ट नी के ऊपर रखना होता है और उसके बाद आपके पाँव को पूरी तरह से आपको बाहर ले जाना होता है, जितना भी आप पाँव को बाहर ले जाओ। और उसके बाद आपको अपने राइट साइड झुकना रहेगा। जब भी मित्रों आप यह करोगे तो आपको पीछे के ये जो हिस्सा होता है
यहाँ पे आपको दर्द जलन महसूस होगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। साथ में ही आपके सिर को नीचे करना रहेगा। जब भी आपको यह करोगे तो थोड़ी जलन और बढ़ जाएगी और आपको इसको 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखना रहेगा। उसके बाद तुरंत आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। यह स्टेप 1 है। उसके बाद हमें करना है वो है स्टेप 2, यानी कि अभी हमारे लेफ्ट हैंड को हमें राइट नी के ऊपर रखना है और राइट पांव को पूरी तरह से बाहर ले जाना है, जितना भी आप ले जाओ। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड झुकना रहेगा और उसके बाद आपको सिर को नीचे झुकाना है। जब भी आप यह करते हो तब आपको यह हिस्से के अंदर जलन, दर्द ऐसा एहसास होएगा, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। यह आपके जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो खुल रहे हैं, उसका लक्षण माना जाता है। इसको 10 सेकंड आपको ऐसे होल्ड करना है और उसके बाद नॉर्मल पे आ जाना है। यह स्टेप 2 था। अभी इसके बाद जो करना रहेगा वो है स्टेप 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यह माना जाता है। उसके अंदर आपके राइट और लेफ्ट हैंड को ऑपोजिट नी के ऊपर रखना रहेगा और यह करने के बाद आपके दोनों पांव को खोलना है। जितना भी आप पांव को खोल पाओ उतना खोलना है और उसके बाद आगे झुकना रहेगा और उसके बाद आपके गर्दन को अंदर खींचना रहेगा। मित्रों, जब भी आप यह करोगे पीछे का पूरा हिस्सा आपको दर्द करने लगेगा, थोड़ी सी जलन करने लगेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं करनी है। यह आपके जो मसल है वो खुल रहे हैं और 10 सेकंड ये होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाना है। जब भी आप यह पूरे 3 स्टेप करोगे, यह प्रैक्टिस आपको दिन में 5 बार करनी रहेगी। यह करने से आप ऑक्सीमीटर के अंदर आपका SpO2 चेक कर सकते हो। आपका तुरंत SpO2 बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है तरीका। सही तरीके से ही यह प्रैक्टिस आप कीजिए। आपको आशा रखता हूं इससे बहुत सारा फायदा रहेगा। दोस्तों, आशा रखता हूं यह टेक्निक बहुत ही आपको मदद करेगी और आपके आसपास के जो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं उनके तक यह वीडियो पहुंचाकर उनकी मदद कीजिए और कहीं ना कहीं यह वीडियो से उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा और उनको रिकवर होने में बहुत सारा फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।